60 से 80 की उम्र वाले सिर्फ पैदल ना चलें, आज ही करें ये 11 काम। क्या आप भी रोज़ सुबह उठकर 40 मिनट तक वॉक करते हैं और यह सोचकर पूरी तरह बेफिक्र हो जाते हैं कि अब आपका शरीर अंदर और बाहर से एकदम फिट, मजबूत और सुरक्षित है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो 1 मिनट के लिए मेरी बात रोककर मेरी इन बातों को ध्यान से सुनिए। मेडिकल साइंस की एक कड़वी, चौंकाने वाली और ऐसी सच्चाई आज आपके इस भ्रम को हमेशा के लिए चकनाचूर करने वाली है, जिसे बड़े बड़े डॉक्टर भी आपको खुलकर नहीं बताते। सच तो यह है कि 50 की उम्र पार करने के बाद सिर्फ सीधे सीधे सड़क पर या पार्क में पैदल चलना आपको बुढ़ापे में कमज़ोर होने, घुटने के भयंकर दर्द, हड्डियां अंदर से खोखली होने और यहाँ तक कि व्हीलचेयर पर आने से कभी नहीं बचा सकता। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास चैनल शालिनी अमृतवाणी पर। अगर आप या आपके घर के बड़े बुजुर्ग 60 से 80 साल की उम्र में भी 25 साल जैसी फौलादी ताकत, गजब की चुस्ती और पूरी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं, तो सिर्फ टहलने की इस खतरनाक गलतफहमी को आज ही अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे 11 अचूक और क्रांतिकारी नियम जो उम्र के इस पड़ाव पर आपकी पूरी सेहत का गणित बदल कर रख देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक नियम आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। उम्र का 60 का आंकड़ा और शरीर के 3 छिपे हुए खतरे। उम्र का 60 का आंकड़ा पार करते ही हमारा शरीर अंदर से 3 ऐसे खतरनाक और गहरे मोड़ लेता है जिनका इलाज केवल और केवल टहलना बिल्कुल भी नहीं है। पहला खतरा, हमारी मांसपेशियों का तेजी से गायब होना। मेडिकल भाषा में इसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। 60 की उम्र के बाद हर साल हमारे शरीर से प्राकृतिक रूप से 1% मांसपेशियां अपने आप घटने लगती हैं। अगर आप इन्हें सचेत होकर रोकते नहीं हैं तो शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला होने लगता है। दूसरा खतरा, अंदर से लगातार कमज़ोर और खोखली होती हड्डियाँ। जरा सा पैर फिसला या मुड़ा नहीं कि लाइफ टाइम फ्रैक्चर और बिस्तर पकड़ने का पक्का डर सामने आ जाता है। तीसरा खतरा, हमारे शरीर के संतुलन का पूरी तरह बिगड़ना। हमारे दिमाग और पैरों का आपसी तालमेल टूटने लगता है, जिससे अचानक गिरकर गंभीर चोट लगने की संभावना 50% से ज़्यादा बढ़ जाती है। इन तीनों छिपे हुए खतरों को हमेशा के लिए बेअसर करने और बुढ़ापे को सीधी चुनौती देने के लिए आइए जानते हैं वे 11 फौलादी नियम जो आपकी काया पलट देंगे। सेहत और फिटनेस के 11 अचूक नियम। नियम नंबर 1, मांसपेशियों को फौलादी बनाने वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जब लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का नाम सुनते हैं तो वे अक्सर डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या इस उम्र में हमें जिम जाकर भारी भरकम लोहे उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, आपको भारी वजन उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ही शरीर के वजन यानी बॉडी वेट का इस्तेमाल करना है। शुरुआत कीजिए चेयर स्क्वाट से। घर पर ही अपने हाथों का सहारा लिए कुर्सी से 10 से 12 बार उठना और बैठना शुरू कीजिए। यह आपकी जांघों और पैरों की मांसपेशियों को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसके अलावा पानी की 1-1 लीटर की 2 बोतलों को हाथों में पकड़कर हल्की फुल्की कसरतें करें। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मात्र 15 मिनट की यह मेहनत आपकी ढीली पड़ चुकी और कमज़ोर हो चुकी मांसपेशियों में दोबारा से नई ज़बरदस्त जान फूंक देगी। नियम नंबर 2, थाली का असली ईंधन यानी पर्याप्त प्रोटीन। अगर आपको यह लगता है कि सिर्फ थोड़ी सी कसरत कर लेने से ही बात बन जाएगी, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। बिना सही और पूरी खुराक के की गई कसरत शरीर को सुधारने के बजाय उसे अंदर से तोड़ देती है। हमारे आम भारतीय आहार में रोटी, चावल, सब्जी और दाल से पेट तो आसानी से भर जाता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी पर्याप्त प्रोटीन पूरी तरह छूट जाता है। याद रखिए, प्रोटीन मांसपेशियों की असली और इकलौती खुराक है। थंबनेल आपका
जितना वजन किलोग्राम में है उतने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत आपको रोज़ाना होती है। अपनी डेली डाइट में गाढ़ा दही, पनीर, सोयाबीन, दूध, अंकुरित अनाज यानी स्प्राउट्स या अंडे ज़रूर शामिल करें। नियम नंबर 3, संतुलन और लचीलेपन का जादू। बढ़ती उम्र में ज़्यादातर बुजुर्ग किसी बॉडी या लाइलाज बीमारी से नहीं, बल्कि अचानक घर में पैर फिसलने या चक्कर खाकर गिरने की वजह से बिस्तर पकड़ लेते हैं। इसलिए सिर्फ सीधे रास्ते पर टहलना काफ़ी नहीं है, शरीर का बैलेंस बनाना भी बेहद ज़रूरी है। रोज़ सुबह सिर्फ 10 से 15 मिनट शरीर की हल्की स्ट्रेचिंग करें। इसके अलावा दिन में किसी भी वक्त दीवार या कुर्सी का हल्का सा सहारा लेकर एक पैर पर 30 सेकंड खड़े होने का अभ्यास करें। यह छोटा सा अभ्यास आपके दिमाग और पैरों के न्यूरो कनेक्शन को इतना मजबूत बना देगा कि अचानक गिरने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नियम नंबर 4, हड्डियों का फौलादी ढांचा, कैल्शियम और विटामिन D3। यदि आपकी हड्डियां अंदर से मजबूत हैं तो जोड़ों और घुटनों का दर्द आपके आसपास भी नहीं फटकेगा। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ ढेर सारा दूध पी लेने से हड्डियां मजबूत नहीं होती। कैल्शियम को आंतों से खींचकर हड्डियों तक पहुंचाने के लिए शरीर को विटामिन D3 की सख्त ज़रूरत होती है। मुफ्त का सबसे अच्छा जरिया है कि रोज़ सुबह 15 से 20 मिनट की गुनगुनी धूप में ज़रूर बैठें। और हाँ, अगर आपको उठते बैठते वक्त घुटनों से कटकट की आवाज़ आती है तो बिना देर किए डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम और विटामिन D3 का ब्लड टेस्ट करवाएं और सही सप्लीमेंट्स लें। नियम नंबर 5, फेफड़ों की ताकत यानी सही प्राणायाम और ब्रीथिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की प्राकृतिक क्षमता घटने लगती है। यही वजह है कि जरा सी सीढ़ियाँ चढ़ने पर सांस फूलने लगती है और भारी थकान महसूस होती है। इससे बचने के लिए रोज़ सुबह 10 से 15 मिनट निकालकर अनुलोम विलोम और कपालभाति करें। लंबी और गहरी सांसें लें, इससे आपके फेफड़े फौलादी बनेंगे और शरीर की एक एक कोशिका तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगी। नियम नंबर 6, जोड़ों की ग्रीसिंग यानी सही और प्राकृतिक फैट्स। दोस्तों, अगर आप उम्र के इस पड़ाव पर जोड़ों के दर्द और घिसते कॉर्टिलॉस से बचना चाहते हैं तो खाने से फैट को पूरी तरह जीरो मत कीजिए। शरीर को सही और हेल्दी फैट्स की ज़रूरत होती है जो जोड़ों में प्राकृतिक ग्रीस बनाए रखता है। तो फिर क्या खाएं? रोजाना 4 से 5 भीगे हुए बादाम, 2 अखरोट, 1 चम्मच अलसी के बीज और खाने में शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल का समेकित और संतुलित मात्रा में इस्तेमाल जरूर करें। नियम नंबर 7, आंतों की सफाई, फाइबर और गट हेल्थ। 50 की उम्र पार करते ही हमारा पाचन तंत्र थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे कब्ज और पेट फूलने की समस्या आम हो जाती है। याद रखिए, अगर आपका पेट रोजाना साफ नहीं होगा तो आप चाहे कितना भी महंगा खाना खा लें, शरीर में पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अपनी डाइट में रोजाना भरपूर सलाद, दलिया, ओट्स और ताजे मौसमी फलों को शामिल करें ताकि आपकी आंतें एकदम साफ और दुरुस्त रहें। नियम नंबर 8, दिमाग की कसरत और मेंटल एक्टिवनेस। जिस तरह हमारे हाथों और पैरों को कसरत की सख्त ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही दिमाग को भी एक्टिव रखने के लिए कसरत चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ने लगता है। इससे बचने के लिए क्या करें? अखबार में आने वाली सत्य पहेली या सुडोकू सुलझाएं। अपने पोते पोतियों या दोस्तों के साथ शतरंज या कैरम खेलें। कोई नई किताब पढ़ें या कोई नया हुनर सीखने की कोशिश करें। जब तक आपका दिमाग व्यस्त और एक्टिव रहेगा, बुढ़ापा आपकी सेहत पर कभी हावी नहीं हो पाएगा। नियम नंबर 9, भरपूर पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर हमारे शरीर में प्यास लगने का प्राकृतिक एहसास कम हो जाता है। लोग पानी कम पीने लगते हैं, जिससे शरीर में चुपके से डिहाइड्रेशन हो जाता है और जोड़ों में अकड़न पड़ने लगती है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने की पक्की आदत डालिए।
पानी शरीर के अंदर के सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और जोड़ों में नमी बनाए रखता है। दोपहर के समय आप छाछ या नारियल का पानी का सेवन भी कर सकते हैं। नियम नंबर 10, गहरी नींद और रिकवरी का अमृत। यह सेहत का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला नुस्खा है। रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी और सुकून भरी नींद जरूर लें। जब आप गहरी नींद में सोते हैं तभी आपका शरीर अपनी अंदरूनी टूट फूट की मरम्मत करता है। बस एक बात का ध्यान रखें, सोने से ठीक 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की नीली स्क्रीन से अपनी पूरी दूरी बना लें। नियम नंबर 11, अकेले से दूरी और मजबूत सामाजिक जुड़ाव। अकेले का मानसिक तनाव किसी भी शारीरिक बीमारी से कई गुना ज़्यादा खतरनाक और घातक होता है। जब इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है तो शरीर में खतरनाक स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं जो बीमारियों को न्योता देते हैं। पुराने दोस्तों से नियमित रूप से मिलें, फ़ोन पर बातें करें, शाम के वक्त पार्क में जाएं और नए लोगों से संवाद करें। खुश रहना, खुलकर हंसना और लोगों से जुड़े रहना ही इस उम्र की सबसे बड़ी और असरदार दवा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, सिर्फ सुबह की 40 मिनट की वॉक सेहत की पूरी किताब नहीं है, बल्कि वह उस किताब का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पन्ना है। उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक और अटल सत्य है, लेकिन उस बढ़ती हुई उम्र को पूरी ताकत, गजब के आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर जीना पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। अगर आपको आज की यह जानकारी दिल से मददगार लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों, माता पिता और दोस्तों के लिए यह वीडियो संजीवनी बूटी साबित हो सकता है, इसलिए इसे व्हाट्सएप पर सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब जाने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ज़रूरी और प्यारा सा सवाल है, आप और आपके घर के बुजुर्ग रोज़ाना कितने मिनट वॉक करते हैं और क्या आप वॉक के अलावा इन 11 नियमों में से कौन सा काम आज से अपने रूटीन में शामिल करने वाले हैं? नीचे कमेंट करके मुझे अपना जवाब ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही बेहतरीन, सटीक और वैज्ञानिक हेल्थ टिप्स लगातार पाने के लिए आपके अपने चैनल शालिनी अमृतवाणी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।